आज हम जानेंगे इंडियन टैक्स सिस्टम के बारे में, जिसमें प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और जीएसटी क्या है और इसे क्यों मार्जिनल टैक्स रेट सिस्टम कहा जाता है। आपकी सैलरी कितनी होगी, तब कितना टैक्स लगेगा। तो जानने के लिए अंत तक साथ बने रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई संदेह नहीं रहेगा इंडियन टैक्स सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में टैक्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर वो होता है जिसमें आपकी वार्षिक आय पर सीधा टैक्स लगता है, जिसमें इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स आदि आते हैं। इसमें इनकम टैक्स वो होता है जो आपकी वार्षिक आय पर वित्तीय वर्ष के अंत में जमा करना होता है। यदि आपकी आय 2,50,000 तक है तो कर फ्री है। 2,50,000 से 5 लाख तक है तो आपको 5% टैक्स देना होगा। 5 लाख से 7.5 लाख तक है तो आपको 10% टैक्स देना होगा। 7.5 से 10 लाख तक है तो आपको 15%, और 10 लाख से 12.5 लाख तक है तो 20%, और 12.5 से 15 लाख तक है तो 25% टैक्स, और 15 लाख से ऊपर है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। अब मानो आपकी वार्षिक सैलरी 12 लाख है तो आपको 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं। 2,50,000 से 5 लाख तक आपको 5% टैक्स के 12,500 रुपये। 5 लाख से 7.5 लाख तक आपको 10% 25,000 रुपये। 7.5 से 10 लाख तक 15% के 37,500 रुपये, और 10 लाख से 12 लाख तक के 20% के 40,000 रुपये। 12 लाख की वार्षिक इनकम पर कुल 1,15,000 रुपये आपको टैक्स देना होगा। आपको 12 लाख के 20% टैक्स न देकर दिखाए गए ग्रुप के अनुरूप टैक्स देना होता है। इसलिए इस टैक्स सिस्टम को मार्जिनल टैक्स रेट सिस्टम कहा जाता है। इसमें एक टीडीएस भी आता है जो वेतन पर टीडीएस नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से काटा जाने वाला कर है। परिणामस्वरूप आपके नियोक्ता ने आपके पैसे काट लिए और इसे आपकी ओर से सरकार के पास जमा कर दिया। भारत में अगर आप 5 लाख रुपए से अधिक सैलरी पाते हैं तो कंपनी टीडीएस काट लेती। अब कॉरपोरेट टैक्स या निगम कर के बारे में जान लेते हैं। निगम कर भारत में कंपनियों और व्यवसायों के मुनाफे पर लगाया जाता है। यह कर उन विदेशी कंपनियों पर भी लागू होता है जिन्हें आय भारत से हो रही है। उन्हें भारत सरकार को भारत से होने वाली आय पर ही टैक्स देना होता है। अब कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल गेन्स टैक्स प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, शेयरों की बिक्री से होने वाली आय पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। कैपिटल गेन टैक्स दो प्रकार के होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। करदाता पर कौन सा कैपिटल गेन्स लागू होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि बेचा जाने वाला एसेट्स उसके पास कितने वक्त तक रहा। अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अवधि अलग अलग निर्धारित होती है। शेयर खरीदने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर बेच देने पर जो मुनाफा होता है उस पर लगने वाले टैक्स को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। 1 वर्ष के बाद शेयर बेचने पर जो मुनाफा होता है उस पर लगने वाले टैक्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। अचल संपत्ति, जमीन, मकान, दुकान या कोई अन्य अचल संपत्ति खरीदकर 2 साल के पहले बेचने पर जो मुनाफा होता है उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। 2 साल के बाद बेचने पर होने वाले मुनाफा पर जो टैक्स लगेगा उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। चल संपत्ति, गोल्ड, डायमंड, गहने, जेवर, कीमती धातुएं, महंगी कलाकृतियां।
एंटीक आइटम या कोई अन्य चल संपत्ति अगर खरीदने के बाद 3 साल के भीतर बेच दी जाती है तो उससे मिले मुनाफा पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ऐसी चीजों को 3 साल बाद बेचने पर होने वाले मुनाफा पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। अब दूसरा प्रकार का टैक्स जिसे अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है उसे जान लेते हैं। ये टैक्स वस्तुओं की खरीदारी करने पर या सेवाओं का इस्तेमाल करने पर उसी समय चुकाना पड़ता है। इसमें 2017 से पहले 17 प्रकार के टैक्स लगते थे जिसे सरकार ने सबको खत्म कर एक टैक्स बना दिया जिसे जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहा जाता है। जीएसटी को 4 भागों में बांटा गया है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। एसजीएसटी राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, सीजीएसटी केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, यूटीजीएसटी केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लगाया कर है और आईजीएसटी अंतर्राज्य कर है। अब आप देश के किसी भी कोने में रहो, आपको वस्तु के खरीदने पर 2 प्रकार की जीएसटी देनी ही पड़ेगी। जैसे आपने एक टीवी खरीदी तो आपको 18% कुल मूल्य के जीएसटी देनी पड़ेगी। यदि आप किसी राज्य में हो तो इसमें 9% एसजीएसटी और 9% सीजीएसटी होगी और यही आप किसी केंद्र शासित प्रदेश में हो तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी देनी होगी। और आईजीएसटी तब लगती है जब आपने कोई वस्तु किसी दूसरे राज्य से खरीदी हो। शराब और पेट्रोल को जीएसटी से बाहर रखा गया है, इसलिए आप इनकी कीमत में 2 राज्यों के मध्य अंतर देख पाते हो। उदाहरण के लिए राजस्थान से डीजल पंजाब में सस्ता है क्योंकि पेट्रोल जीएसटी में नहीं आता, तो सभी राज्यों में एक समान टैक्स नहीं लगेगा। जीएसटी के कई प्रकार हैं जिनमें इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, जीएसटी रिटर्न। यदि आप जीएसटी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।